Yeah. गाइस आज हम डिस्कस करेंगे होम साइंस का जो 10th क्लास है उसके ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें जो डिस्कशन अभी हम देखेंगे होम साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। तो होम साइंस और द सेंटेंस ऑफ अ होम इंक्लूड द थिंग्स एंड कंसर्न पर्सन, होम, फैमिली मेंबर, रिसोर्सेज एंड एजुकेशन। बेसिकली इसमें बताया ये गया है फर्स्ट चैप्टर में कि जो गृह विज्ञान है यह एक घर का वाक्य है जिसके व्यक्ति को, घर परिवार के सदस्यों को संसाधन की चिंता करने वाली सभी चीज़ें शामिल हैं यहाँ पर। यह बेहतर जीवन के लिए शिक्षा और शिक्षा के मूल परिवार पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि एक जगह का बाकी सब जगह से तालमेल बिठाना, ठीक है। जैसे कि मैं आप तक ये चैप्टर पहुंचा रहा हूं तो मैं आपसे तालमेल बिठा पा रहा हूं इन चीज़ों का, तो ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। यह परिवार और इसके प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध से संबंधित है। इसका उद्देश्य आपके संसाधनों के कुशल और वैज्ञानिक उपयोग के माध्यम से व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यह व्यक्ति को घर को सुंदर बनाने में शामिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सारा ज्ञान देता है। बेसिकली बताया गया है कि घर से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में ये बताई गई हैं कि कैसे हमें बेटर होती है। जैसे हमें शिक्षा जो होती है वो फैमिली को बेटर बनाती है, एक लाइफ को बेटर बनाती है। आगे दिया गया है कि जो गृह विज्ञान है का विकास सामाजिक दबाव को भी दर्शाता है जो सदी के मोड़ के आसपास स्पष्ट है। जीवन जीने की दिशा में परिवार और समुदाय की सहायता करने के लिए यह व्यावसायिक रूप से उन्मुख शिक्षा है। उन्मुख शिक्षा का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि बेहतर है, बेटर है, ठीक है। तो काम के माहौल और बाहरी दुनिया में बढ़ते दबाव के संदर्भ में परिवार कल के नागरिकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आकार देने का मतलब है उनको शेप देना, एक्चुअल में उनको वे देना चलने का, ठीक है। परिवार के मुख्य कारक हैं जो व्यक्ति के सभी बाहरी शक्तियों से बचाता है और बच्चों को मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व विकास करने के लिए सही प्रकार का वातावरण प्रदान करता है। यानी कि इसमें यह भी बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि कैसे एक बच्चा हेल्थी लाइफ जिए जिससे जो बाहरी शक्तियाँ यहाँ से जो कीटाणु और जो वातावरण है, प्रदूषित वातावरण है, वो उससे बच पाए और एक अच्छी लाइफ जी पाए, ठीक है। इसके अंदर ये भी देता रखा है। आगे हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ डिसिप्लिन है हमारे जो इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। होम साइंस कवर द फॉलोइंग एरिया: ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, मानव विकास और परिवार का अध्ययन। आगे है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, विस्तार और संचार प्रबंधन। थर्ड है फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि भोजन और पोषण। फोर्थ है रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान। एंड फिफ्थ है अपैरल एंड द टेक्सटाइल, परिधान और वस्त्र, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं सारी। होम साइंस इज द बोथ आर्ट एंड साइंस, ये दोनों तरीके की है आर्ट एंड साइंस, विद द डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग यानी कि जो घर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो एक तरीके की साइंस भी है। साइंस इसलिए है कि घर में कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो जरूरत पड़ने पे आपको उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए जरूरी होती है, जैसे हल्दी। अभी हम इसमें आगे ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट इज़ द नॉट जस्ट अ रेस्ट्रिक्टेड फूड एंड न्यूट्रिशन बट ऑल्सो कवर द हाइजीन, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशोलॉजी, फैमिली रिलेशनशिप, कम्युनिटी लिविंग, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, डाइटेस एंड द हाउस कीपिंग, ठीक है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है जो कि घर की देखभाल विभिन्न पहलुओं से संबंधित। यह केवल भोजन पोषण तक सीमित नहीं है बल्कि स्वच्छता, अर्थशास्त्र बल, विकास, समाजशास्त्र, पारिवारिक संबंध, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले व्यक्तियों को यथार्थवादी यानी कि मतलब से दृष्टिकोण और संतुलन को दृष्टिकोण के साथ तार्किक दिमाग की आवश्यकता होती है। तार्किक यानी कि सोचने की क्षमता होती है। अगर जैसे आप होम साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअल में एक जो घर के अंदर वस्तुएं होती हैं हमारी छोटी छोटी, उसका सही इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए, ठीक है।
इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य और पोषण, रिसोर्सेज मैनेजमेंट संसाधन प्रबंधन, एंड फैब्रिक एंड एप्रियल साइंस कपड़ा और परिधान विज्ञान, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन यानी कि संचार और विस्तार। आगे इसमें दे रखा है द होम साइंस ग्रेजुएट हैव अ मैनी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ से हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, ठीक है। दे कैन बी अ प्लेस इन होटल, टेक्सटाइल्स, बिजनेस, रिसोर्स। अ फ्यू करियर प्रोफाइल्स फॉर दिस कैंडिडेट आर सेल्स जॉब, प्रोडक्शन जॉब, रिसर्च जॉब, सर्विस। होम साइंस से ही बहुत सारी जॉब यानी कि बहुत सारी ही तरीके के ऐसे काम निकलते हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में जा सकते हैं, उस फील्ड को चुन सकते हैं। जैसे कि गृह विज्ञान एक घर का वाक्य जिसमें व्यक्ति घर परिवार के सदस्यों को संसाधन की चिंता करने की सभी चीज़ें शामिल है। यह बेहतर जीवन जीने के लिए एक शिक्षा है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो जितनी भी सर्विस जॉब, टेक्निक, बहुत सारी जॉब होती हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आप होम साइंस पढ़ने के बाद, अच्छी तरीके से समझने के बाद इन जगहों पर आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इनमें अपना करियर बना सकते हो, ठीक है।